नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। आप सभी के साथ हूँ कंचन। दर्शकों, जीवन में पैसा कौन नहीं चाहता है? कौन चाहता है कि उसके पास पैसा ना रहे? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। सब चाहते हैं कि मुझे धन की प्राप्ति हो। सब चाहते हैं कि इतना धन मेरे पास हो कि मैं अपने जीवन का बहुत अच्छे से भरण पोषण कर सकूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धन आने के बाद आपको धन को बहुत संभाल कर रखना भी पड़ता है ताकि वो जिंदगी भर आपके पास रहे। यानी माँ लक्ष्मी आपके घर तो आती है, लेकिन आपको नहीं पता कि माँ लक्ष्मी को अपने घर पर आपको कैसे रखना है। तो आज इस कार्यक्रम में मैं आपको सब बताऊंगी, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ जो खास मेहमान हैं वो माँ बगलामुखी के परम साधक हैं, विख्यात जानकारी के। बहुत मैं कहूंगी कि उनसे बात करके आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं यहाँ पर भरत जी महाराज का। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। महाराज श्री, आज मैं सबसे पहले शुरू करूंगी, कुंडली में अगर महाराज श्री धन नहीं है तो क्या माँ बगलामुखी की साधना करने से हमें धन की प्राप्ति हो सकती है? निश्चित रूप से। कैसे? बस करना ये है कि दीक्षा लें और जप करें। 3 माला डेली जप करिए आप। भगवती का बीज मंत्र का जप करिए आप। मैं कहता हूं दुनिया में धन क्या, नई सृष्टि की संरचना आप कर सकते हैं। अच्छा। नई दुनिया बना सकते हैं आप। ये अतिशयोक्ति नहीं है। और जो सुन रहे हैं तो यकीन करें, ये कोई व्यक्ति नहीं करता, ये भगवती बगलामुखी करती है। अगर आप जप तप कर दो, भगवती का सठकर्म तो प्रदान करती है देवी। झोपड़ी वाला भी अगर ढंग से भगवती की शरण में चला जाए, वह धनवान बन सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है। एक चीज और ये दुनिया सुने कि कोई व्यक्ति, जैसे मान के चलिए कि आपको कोई परेशान कर रहा है, आप सही हो या कैसे भी है, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी को कोई परेशान करे। अगर आप साधना करोगे तो पहली बात तो धन तो प्राप्त होगा ही। अगर उस साधक का कोई शत्रु है, अगर उसने अपनी इष्ट के सामने, अपनी भगवती के सामने आंसुओं को बहा दिया, तो उस शत्रु का वो हाल होगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। इतना खतरनाक ये देवी है। अपने भक्त के दुख को भगवती नहीं सहन कर सकती। अगर तुम भगवती के सच्चे भक्त हो तो भगवती सब कुछ दे देगी। बिल्कुल। धन देगी, पद देगी, प्रतिष्ठा देगी। और शत्रुओं का महाकाल है। आप देखे होंगे भगवती की जिह्वा को खींच रही है ना भगवती। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रु परिपीडयन्ती। माने शत्रु को, जिह्वा को, कि मेरे भक्त को तू परेशान कर रहा है, कांप जाते हैं उसके नाम से। वो देवी है। इसीलिए तो कहता हूं, जिसे अभय प्रदान, अभय चाहिए, जिसे हर जगह विजय चाहिए, कुर्सी चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, भगवती की शरण में चला जाए, दोबारा मुड़ करके वो नहीं देखेगा। धन ही धन होगा, पद ही पद होगा, प्रतिष्ठा होगी। जहां जाएगा उसकी बात सुनेंगे, जो कहेगा लोग मानेंगे, जहां हाथ रख देगा उसकी वो चीज हो जाएगी। इतनी बड़ी शक्ति है बगलामुखी। महाराज श्री, अगर बंगाल की बात मैं करती हूँ तो बंगाल में दीपावली के दिन माँ काली की पूजा की जाती है। इसके पीछे क्या कोई रहस्य है? महाकाली 10 महाविद्याओं में प्रथम है। चतुर्दशी की रात्रि इनका जो भयंकर स्वरूप होता है ना, बहुत रहस्यात्मक प्रश्न है ये। चतुर्दशी की रात्रि भगवती बगलामुखी का भी प्राकट्य हुआ था। अच्छा। और उग्रता के प्रतीक है ये रात्रि। और 2 हमारे जो 10 महाविद्याओं में 2 कुल हैं। एक श्री कुल है, एक काली कुल है। जो भगवती के उपासक है वो जानते होंगे। 2 कुल हैं। जैसे 10 देवियां हैं, महाविद्याएं हैं, 2 कुल है। एक श्री कुल है, एक काली कुल है। और काली कुल की प्रथम देवी महाकाली है, दक्षिण काली, जहां आपसे आते हैं देवी जी। हाँ, तो ये वो रात्रि विशेष रात्रि मानी जाती है, विशेष कामना की रात्रि मानी जाती है, विशेष भोग की रात्रि मानी जाती है। और यह तंत्र की रात्रि मानी जाती है। तंत्र शास्त्रों में वर्णन है कि इसीलिए तो इसी दिन से भयंकर तंत्र का प्रयोग होता है पूरे विश्व में। अच्छा। तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं, अपनी सिद्धियां करते हैं पूरा। तो इस दीपावली पर धन प्राप्ति के लिए क्या कोई उपाय है महाराज श्री? जी। कौन सा उपाय है? उपाय है, अगर हम देखें, अगर लक्ष्मी से संबंधित उपाय कोई करना चाहते हैं, जैसे जो बगलामुखी से जुड़े नहीं है, जो वो नहीं है, तो आप लोग श्री सूक्तम का पाठ करिए।
हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह ताम आवह लक्ष्मी। ये जो 16 जो मंत्र हैं, श्री सूक्तम का पाठ करिए, कनक धारा का पाठ करिए आप, और हो सकेगा तो कनक धारा श्री सूक्तम के पाठ के बाद और श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, या जिससे इतना लंबा मंत्र नहीं आता, ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः, इसका आप जप करिए बैठ करके कमल गट्टे की माला से। स्थिर लग जम हो 2-2.5 घंटे आप कर लीजिए आप, और फिर कमल गट्टा और घी से हवन कर दीजिए। साल भर तो लक्ष्मी छोड़ के जाएगी नहीं। अच्छा। और दूसरा जो उपाय है, भगवती मेरी मैया का, बगलामुखी का सतनाम का पाठ करिए लक्ष्मी के लिए 108 बार, और घी और कमलगट्टे से हवन कर दीजिए। सतनाम का पाठ और घी और कमलगट्टे से हवन करिए। 1 वर्ष तक कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। लक्ष्मी मिलेगी आपको, पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, धन मिलेगा, वैभव ऐश्वर्य सब कुछ आपको मिल जाएगा। सतनाम का पाठ करिए आप, ध्यान दीजिएगा, सतनाम का पाठ करना है 108 बार, और इसके बाद उसी से हवन कर देना घी और कमलगट्टे से। दीपावली के दिन इसको करिए, धन की कमी होगी ही नहीं। महाराज श्री धनतेरस का जो त्योहार है ये कब मनाया जा रहा है इस बार? इस बार 18 को। देखिए 18। कई ज्योतिष में ज्योतिषाचार्य लोग ये भ्रम फैला है कि ये 19 को होगा। हाँ। मैं हर तरह के करके, या अब मैं उसकी जाकर के इतनी गहराई में न जाते हुए, सीधी सी बात है, जैसे आप लोग सीधे मैं भी हूँ। तो 18 तारीख को है तेरस, 19 को चतुर्दशी, और अमावस्या जो है 20 को है। तो 18 तारीख को बनाइए, और 13 को अच्छी अच्छी चीज़ों को घर लेकर के आइए आप। लेकिन एक चीज़ और कहूँगा, झाड़ू जरूर लाइएगा आप। मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि जो अभी अभी नए चूँकि अभी आपका दीक्षा एक कार्यक्रम भी था जिसमें आपने लोगों को दीक्षा दी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी नए माँ बगलामुखी से जुड़ रहे हैं, उनकी साधना में जुड़ रहे हैं। तो इस बार धनतेरस पे उन्हें कौन सी चीज़ें अपने घर में बिल्कुल नहीं लानी चाहिए और कौन सी चीज़ें लानी चाहिए, ये बता दीजिए। आप जो है, तो जैसे कि अब सोना तो इतना महंगा हो गया है, तो छोटी से छोटी चाहे कोई आप खाने पीने की चीज़ों को लेकर के आए, इसको ना भी लाएं अगर चलेगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो बता रहा हूँ, हमारे गुरुदेव कहते थे, तंत्र मार्ग में भी शास्त्रों में भी है, झाड़ू जरूर लेकर के आइए। नंबर 1, धनतेरस पर, धनतेरस को झाड़ू लाइए, और उस झाड़ू को, ये सबसे बड़ा उपाय बता रहा हूँ। झाड़ू तो सब जानते हो, झाड़ू तो लाते हैं, झाड़ू लाते हैं, और जाकर के बर्तन लाते हैं, सोना चांदी और बहुत सारी चीज़ें, गिफ्ट इत्यादि सब लेकर के आते हैं। छोटी छोटी सब लोग ला सकते हैं, झाड़ू लाएं, और उस झाड़ू को क्या करना है, साल भर छुपा के रखना है। आप झाड़ू लगा दिए, झाड़ू को 3rd पर्सन देखे ना, ये बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। झाड़ू को जितना छुपाओगे, जितना आप झाड़ू को छुपाओगे, उतनी लक्ष्मी की कृपा होगी। अब लोग इसको कहेंगे कि क्या लॉजिक है, क्या चीज है। झाड़ू घर की सफाई करती है, वो लक्ष्मी होती है। झाड़ू को किसी को दिया नहीं जाता, एक चीज और झाड़ू को दिखाया नहीं जाता। बहुत रहस्य झाड़ू का। तो कोई 3rd पर्सन देखे ना, खड़ी झाड़ू को नहीं रखा जाता, ऐसे आप रखिए, छुपा करके रखिए। और तीसरी बात झाड़ू के विषय में बता रहा हूं, जीवन में करिएगा, आपको एहसास होगा कि महाराज जो बोले थे सही था। वो डेली कहीं आपको जाना हो, आपके कार्य नहीं बन रहे, झाड़ू को प्रणाम करके जाइएगा, पैर से उसको टच नहीं करना, उसको प्रणाम करके जाइएगा। आपके कार्य जो नहीं बनते हो बनने लगेंगे, और लक्ष्मी साथ में जाएगी। अच्छा, लेकिन लोगों को देखिए, हमने महाराष्ट्र देखा है जिनका फ्लैट सिस्टम है, मैं खुद फ्लैट में रहती हूँ, तो मैंने कई लोगों को देखा है कि वो झाड़ू लगा के अपनी झाड़ू को बैल्कनी में रख देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि तुम बैल्कनी में खुले में क्यों रखते हो, इसे अंदर रखा करो, क्योंकि मेरे यहाँ भी झाड़ू को अंदर ही रखा जाता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, फ्लैट सिस्टम है, कहाँ हम बाहर अंदर रखेंगे, इसलिए हम बाहर रख देते हैं। क्या हम बैल्कनी में रखें तो चलेगा महाराष्ट्र? लोगों की नजर ना पड़े, नजर ना पड़े, बस वहां रखें। झाड़ू
लक्ष्मी स्वरूप है। बहुत बड़ा महत्व धनतेरस का झाड़ू का, बहुत ही बड़ा महत्व है। हाँ, फिर ऐसी चीजें हम लेकर के आए जिसमें लक्ष्मी का वास है, जैसे गोल्ड हो गया, चांदी हो गई, ये तमाम चीजें, बर्तन हो गई, ये चीजें। लेकिन इन सबसे पहले आप झाड़ू को जरूर लाएंगे, ये वादा करिए, और उसको किसी को नहीं दिखाएंगे, उसको प्रणाम करेंगे, छुपा के रखेंगे, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ये मेरा संदेश है सबके लिए। तो जितने भी लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं, उम्मीद करूंगी कि आपको ये तो जरूर मालूम चल गया होगा कि आपको दीपावली और धनतेरस पर क्या कुछ अपने घर पर लिखा, खास तौर से धनतेरस पर आपको झाड़ू लेकर आनी है और कहाँ पर उसे रखना है, कैसे आपको झाड़ू को अपने सच में आपको माँ लक्ष्मी समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र ने बताया है कि एक झाड़ू का भी बहुत महत्व आपके जीवन में है। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा याद रखें, जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, समस्या का समाधान अगर चाहते हैं तो महाराष्ट्र से एक बार मिलकर जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र आपका। जय माई की।